हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस टाइम्स के अंदर, जिसके अंदर हमने पिछली वीडियो में एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कितने प्रकार की हैं और उनको हम किस प्रकार फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ये तीन प्रकार की बेसिकली। फर्स्ट वन मेरे पास, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका एक बेसिकली एक दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप ऐसे दिया गया आपके पास। सेकंड वाली है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मेरे को देती है डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप। और जो थर्ड वाली है उसको बोलते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो थर्ड इक्वेशन है वो वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच जो रिलेशनशिप है उसको दर्शाती है। अब यहां से देखिए आप लोग, कई बार जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछता है या तो बिल्कुल देगा सीधा कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है, या फिर वो देता है इनका बेसिकली एक साइंटिफिक नेम। जैसे कि फर्स्ट वाली है, आपको बताया गया है कि वो वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप है, कि उसके जो इक्वेशन है उसके अंदर वेलोसिटी और जो टाइम है उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो बताया गया है। ऐसे ही सेकंड वाला है कि डिस्टेंस, जो दूरी है, दूरी और समय के बीच में जो संबंध है वो बताएगा इसके अंदर। और जो थर्ड वाली है इसके अंदर जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वेग और जो डिस्टेंस, जो दूरी है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो बताया गया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अब देखिए आप लोग कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या कहती है कि मैंने कंसीडर कर लिया, मैंने मान लिया कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे है, ए पोजीशन है और ए के बाद वो बी पे पहुंच चुका है। अब जो ए पोजीशन है वहां पे उसकी जो वेलोसिटी है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और जो वो चलता चलता धीरे धीरे वो बी पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो वहां पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो चुकी है। और इस यात्रा के दौरान उसको यहां से यहां पर आने के लिए जो टाइम है वो t टाइम लगा हुआ है, और जो एक्सेलरेशन है वो a है। हमने ये कुछ चीजें इसके अंदर मानी है। तो क्या माना मैंने पहले कि कंसीडर कीजिए, सबसे पहले आप लोग कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान ली वो उसकी u है, और वो
आगे चल रही है धीरे धीरे, एंड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन a for time t, और जो मेरे पास जो समय दिया गया है वो t समय है। आफ्टर टाइम t द फाइनल वेलोसिटी becomes v। इसमें यही बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको मान लिया है, वो ऑब्जेक्ट उसकी जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो u दी गई है, और वो धीरे धीरे एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन की गति से वो धीरे धीरे वो मूव कर रहा है। और मूव करने के लिए जो उसको समय लगा है, उसको मैंने इसको समय को मान लिया है कि उसको t समय लगा। t मतलब मान लीजिए इसमें कोई भी 1 सेकेंड 2 सेकेंड जितना भी हो सकता है, तो इसको t मान लिया है। तो आफ्टर टाइम t समय के बाद जो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, वो मेरे पास v आ चुकी है। जो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास वो v आई है। अब यहां से देखिए आप लोग, अब यहां से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या कहता है आपके पास कि चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन बोलता है आपके लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये डेफिनेशन है वेलोसिटी के बारे, एक्सेलरेशन के बारे में, कि कितने समय के अंदर जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजमेंट हुआ है वो कितना हुआ है और कितने समय के अनुसार वो हुआ है। तो यहां से हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो चेंज पहले u थी, उसके बाद वो v होगी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास v है, माइनस में इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइड बाय टाइम टेकन, कि कितना समय उसने वहां पे लिया है, ये बोलता है इसके बारे में। तो उसके बाद क्या कहता है ये कि मेरे पास a इक्वल्स टू v माइनस में u डिवाइड बाय t। अब इसको मैंने 1 मान लिया इसके नीचे। अब यहां से आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, 80 इक्वल्स टू v माइनस u। इसको थोड़ा अरेंजमेंट कर लीजिए, इसका थोड़ा v। अब यहां पे जो u है ये माइनस का है, तो इधर आके वो प्लस का u प्लस 80। ये है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब मेरे पास जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको कैसे डिराइव करते हैं ये देखिए आप लोग। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका एक नाम और मैंने थोड़ी देर पहले मैंने नाम बताया था, इसका नाम है डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप।
इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें दी गई हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, आपके पास u दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड इज सब्जेक्टेड to an acceleration of a at time t. After time t, it attain an velocity of v, एंड अब इसके अंदर यहां से थोड़ा डिफरेंट है, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज s. अब मैंने मान लिया कि जो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, जितना डिस्टेंस से कवर किया है इसने, ये s है. इसको थोड़ा ध्यान से समझिए आप लोग. बिल्कुल जो फर्स्ट वाली थी उसी की बिल्कुल सेम है, बिल्कुल उसी की तरह. कि क्या कहा कि कंसीडर, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, किसकी जो प्रारंभिक जो वेग है वो u है, यहाँ पे मैंने माना हुआ है उसको u पहले से ही, एंड इज सब्जेक्टेड, और वो चल रही है टू एन एक्सेलरेशन ऑफ a, और जो एक्सेलरेशन था उसको मैंने a मान लिया, जो कि वो त्वरण इतने वेग से वो चल रही है एट टाइम t. और जो टाइम दिया गया है इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां आने के लिए, उसको t समय लगता है मान लीजिए मैंने, और उस t समय के दौरान उसने जो वेलोसिटी थी u की अपेक्षा उसने v अब अटेन कर ली है. और इसी के साथ ही जो a और b के बीच की जो दूरी है वो मैंने मान लिया कि वो उसने s मीटर या जितने भी उसने जो दूरी है उसको मैंने s कंसिडर कर लिया कि इतनी दूरी से वो तय की है. अब यहां से देखिए आप लोग, यहां से हम निकालते हैं एवरेज, फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का. अकॉर्डिंग टू एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी क्या बोलती है कि इनिशियल और फाइनल को जोड़ दो और उसका हाफ कर दो तो निकल जाएगा एवरेज. आपके पास इनिशियल क्या थी आपके पास, u प्लस v डिवाइड बाई 2. ये तो होगा मेरे पास औसत वेग का फॉर्मूला. अब यहां से मेरे पास जो फॉर्मूला हो गया है ये मेरे पास फॉर्मूला जो है वो औसत वेग का है. अब यहां से देखिए, क्योंकि मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालेंगे आप लोग, इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम टेकन, कि कितना उसको समय लगा है. अब यहां से जो s है, s इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, यहां से देखिए आप लोग u प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम t. यहां से इक्वेशन मेरे पास ये बन के आ चुकी है. अब देखिए इसके अंदर, अब मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या कहती थी कि v इक्वल्स टू u प्लस at. जो फर्स्ट इक्वेशन बोल रही है कि वो इस तरीके से फॉर्मूला है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. अब मैं इसका यूज इसके अंदर करूंगा, यूज्ड. अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया यहां पे, यूज्ड इन फर्स्ट, कि इसका जो उपयोग है वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर किया है. कैसे किया, यहां से देखिए s इक्वल्स टू
u प्लस जहां पे भी जो साइन दिया गया आपके पास v वाला, जो v साइन है उस v की जगह पे आपको ये वाला पोर्शन पुट करना है। u प्लस 80 डिवाइड बाई 2, इनको सेम रखिए बिल्कुल आप लोग। एस इक्वल्स टू यू प्लस यू, टू यू प्लस ए डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अब यहां से देखिए s इक्वल्स टू अंदर जो है इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, इस t की यहां पे भी और यहां पे भी मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। s इक्वल्स टू 2 ut प्लस 80, भाई इसमें साथ में टी भी था भाई, यहां पे टी भी साथ में, टी की टी से मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर हो गया आपके पास, और साथ में जो है डिवाइड बाय 2। अब यहां से देखिए आप लोग इसको अलग अलग कर दीजिए आप लोग, 2 ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास s इक्वल्स टू ut प्लस 1 बाई 2, हाफ बोल सकते हैं इसको हम, 80 स्क्वायर। ये जो है मेरे पास ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको उतार लीजिए आप लोग। अब है आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशनशिप के नाम से। अब इसके अंदर देखिए आप लोग, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको ड्राइव करने के लिए जो भी आपने पहली दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट किया है, जो ड्राइव किया है, उन दोनों इक्वेशन के अंदर से जो t की वैल्यू है उसको एलिमिनेट कर दीजिए आप लोग। क्या, जो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास क्या थी, जो सेकंड इक्वेशन थी वो लिया आप लोग पहले, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड ये वाली ये थी आपके पास, और जो फर्स्ट वाली थी v इक्वल्स टू u प्लस 80, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी आपके पास। अब जो ये वाली इक्वेशन है इसके अंदर से आप लोग जो t की वैल्यू है उसको पहले बाहर निकालिए। यहां से v माइनस यू इक्वल्स टू 80, और यहां से अगर निकालते हैं हम t की वैल्यू तो v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू टी। अब जो ये वैल्यू आई है t की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इक्वेशन सेकंड के अंदर आप लोग पुट कर दीजिए। पुट इन सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है मेरे पास, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये वाली है। अब यहां से देखिए आप लोग s इक्वल्स टू u, अब जहां पे भी t था v माइनस u डिवाइड बाई a प्लस 1 बाई 2 a, और t की जगह v माइनस u डिवाइड बाई 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए आप लोग s इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ में, u v, थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना आप लोग यहाँ पे u और v के अंदर, नहीं तो आप लोग खुद पजल हो जाओगे। u माइनस
यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस 1/2 ए। अब यहां से देखिए आप लोग, फॉर्मूला निकाल दीजिए। अरे यहाँ पे भाई ए था, ये फॉर्मूला निकालिए आप लोग। ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बोलते हैं उसको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो ये स्क्वायर था, जो नीचे ए है, उसका भी साथ में स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, और आगे देखिए एस इक्वल्स टू यू वी माइनस में वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस में 2v यू डिवाइड बाई 2a। अब इस कैलकुलेशन ले लीजिए आप लोग। s इक्वल्स टू 2a, मैंने एलसीएम ले लिया। अब a से डिवाइड कीजिए 2a को, तो 2 बचे अपने पास, 2 की मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब यहां से देखिए, जो भी कैंसिल आउट होता है उसको आप कैंसिल कर दीजिए आप लोग। अब ये चीज प्लस की है, ये चीज माइनस की है, यहां से कैंसिल आउट हो गई ये चीज। अब s इक्वल्स टू वी स्क्वायर, अब यहां पे देखिए माइनस और ये प्लस, माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, ये बच गया अपने पास। अब इसको 1 मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहां से जो ये वाली इक्वेशन है, ये है आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। अब इसके जो न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो सोल्व करना है आपको, तो उसके लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट वन क्या बोलता है इसके अंदर, उन्होंने बताया कि अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट करा है उसने अभी, मतलब जस्ट वो उसमें जैसे क्वेश्चन बोलता है वो कि कोई भी गाड़ी है वो स्टार्ट कर रही है, वहाँ से वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर वो रुकी हुई थी, रुकने के बाद स्टार्ट हुई है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो 0 होगी। सेकेंड वन, इट कम्स टू स्टॉप। अगर वो चल रही थी, चलते चलते वो धीरे धीरे रुक रही है, इट कम्स टू स्टॉप या कम्स टू रेस्ट। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू है वो 0 होगी। और जो थर्ड वन है, अगर वो बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहां से a की वैल्यू वो आपके लिए 0 होगी। तो आज के लिए इतना ही।